In this video, we'll continue human health and diseases. Next topic of this chapter is common diseases in human beings. So, pathogen is a disease causing agent. जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी न किसी बीमारी को कॉज कर रहे हैं, उन सारे एजेंट्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं. ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, हेलमिंथ हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, सो दिस इज पैथोजन. सबसे पहली बीमारी जो एनसीईआरटी में मेंशन की है वो है टाइफाइड. टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है. ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है. अगर हम अफेक्टेड ऑर्गन्स की बात करें तो ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. ये हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. अगर हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी पानी पी रहे हैं, वो अगर कंटामिनेटेड है उस वाटर या फूड में, ये बैक्टीरिया अगर है तो ये फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होगा और ये पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाके ये हमारी इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देता है एंड इन सीवियर केसेस जो पेशेंट है उसकी डेथ तक हो जाती है. ये ब्लड में एंटर होके हमारे दूसरे ऑर्गन तक भी माइग्रेट करता है और फिर यहाँ ये अलग अलग ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है. अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर आता है, बहुत तेज फीवर होता है, जनरली 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. वीकनेस फील होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना. कॉन्स्टिपेशन, ये सारी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन होता है और परफोरेशन के कारण हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अच्छे से सिक्रेट नहीं हो पाते हैं और हमारा जो डाइजेशन है वो खराब हो जाता है. हेडेक होता है, ठीक है, भूख ना लगना, इंटेस्टिनल परफोरेशन. ओके, all these are the common symptoms of typhoid fever. Then डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम टाइफाइड को पता करने के लिए हम वाइडल टेस्ट यूज करते हैं. यहाँ पे एक केस है मैरी मेलन का जिसका निक नेम था टाइफाइड मैरी. ये एक प्रोफेशनल कुक थी. इसने अपनी फूड के थ्रू, ये खुद जो थी वो एक टाइफाइड कैरियर थी, ये टाइफाइड के बैक्टीरिया को कैरी कर रही थी और इसने बहुत सारे लोगों में बहुत सालों तक टाइफाइड फीवर को स्प्रेड किया था और इस भी हो गई थी. सो दिस इज द केस ऑफ मैरी मेलन जो कि एक प्रोफेशनल कुक थी. इससे ये खुद एक टाइफाइड के कैरियर थी, ये टाइफाइड बैक्टीरिया को कैरी कर रही थी और अपने फूड के थ्रू ये बहुत ही अनहाइजेनिक थी. इसकी अनहाइजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ये जो भी अपने गंदे हाथ थे उसी से फूड प्रिपेयर करती थी और फिर वही खाना लोगों को खिलाती थी और फिर उन्हीं कंटामिनेटेड फूड के थ्रू बहुत सालों तक बहुत लोगों को उसने इस टाइफाइड को स्प्रेड किया है, बहुत सालों तक बहुत सारे लोगों में, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी. फिर बाद में पता चला था कि वो एक्चुअली उनकी जो डेथ हुई है वो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से हुई है. दिस इज अबाउट टाइफाइड बैक्टीरिया. नेक्स्ट डिजीज है निमोनिया. निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कॉज होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के बैक्टीरिया से. अगर हम इसके इन्फेक्टेड ऑर्गन्स की बात करें तो ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है. लंग्स में भी पर्टिकुलर एरिया है एल्वियोलाई. हमारे जो लंग्स है वो एंड होते हैं एल्वियोलाई पे. लाइक ये जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स होते हैं और उसका जो एंडिंग पार्ट होता है यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. इस एल्वियोलाई को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो क्या होता है, यहाँ पे जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई में आता है. इस एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाता है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में आके इस ब्रोंकस ब्रोंकियोल के थ्रू फिर वो ब्रीथ आउट के थ्रू वो बाहर हो जाती है. तो जब निमोनिया होता है तो इस केस में ये जो एल्वियोलाई है इसमें फ्लूइड भर जाता है. यहाँ पे फ्लूइड भरने की वजह से ये जो गैसेस एक्सचेंज का एरिया है वो कम हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है.
और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर हम अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर आता है, चिल्स ठंडी लगना, कफ आना, हेडेक होना, ठीक है। सीवियर केसेस में जो लिप्स और जो फिंगर नेल्स है वो ग्रे या ब्लूइश कलर होने लगता है, ठीक है। ये सीवियर केसेस में हमारे जो नेल्स और जो फिंगर नेल्स जो है, लिप्स और फिंगर नेल्स जो है वो अपना कलर चेंज करने लगते हैं, वो ग्रेइश टू ब्लूइश कलर के होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे जो सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, और ये हमारे जो सेंसिटिव एरियाज है इनका लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इनका कलर जो है वो चेंज होने लगता है, और वो चेंज होके ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाता है। देन एक जो हेल्दी पर्सन है वो इस इन्फेक्शन को एक्वायर करता है थ्रू इनहेलेशन ऑफ इनहेलिंग द रिलीज ड्रॉपलेट्स ऑफ infected person. A healthy person acquire the infection by inhaling the droplets released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person. एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने स्नीज किया है, छींका है, कफ किया है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, और फिर जब वही इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को एक हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो वो बैक्टीरिया उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसके भी अंदर चले जाता है, और फिर वहां जाके वो उसकी एल्वियोलाई को अफेक्ट करेगा और फिर यही सिम्टम शो होंगे। ओके, ये जो इन्फेक्शन है ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ग्लासेस, यूटेंसिल्स और उसकी जो भी चीजें अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उससे भी हमको इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ दूसरी अगर बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करें तो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सारी कॉमन इन्फेक्ट बैक्टीरियल डिजीजेस है जो ह्यूमंस में होती है। So this is about pneumonia, which is caused by Streptococcus pneumoniae. This is the causative organism of this disease.